नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका फिनोवेशन मार्केट्स में। तो नेशनल स्टॉक एक्सचेंज यानी कि एनएससी ने एक डेटा जारी किया है जिसके अकॉर्डिंग फाइनेंशियल ईयर 26 में एनएससी के जो एक्टिव इन्वेस्टर्स हैं उनकी संख्या में बड़ी गिरावट देखने को मिली है। और सबसे खास बात तो यह है कि पिछले 3 सालों में पहली बार ऐसा हुआ है जब इन्वेस्टर्स की संख्या बढ़ने की बजाय घट गई है। इसके अलावा फाइनेंशियल ईयर 26 में ये जो गिरावट देखने को मिली है, ये गिरावट अब तक की सबसे बड़ी गिरावट है। तो आखिर ऐसा क्या है जिसकी वजह से इन्वेस्टर्स शेयर बाजार से दूर हो रहे हैं, आइए जानते हैं इस वीडियो में। तो एनएससी ने जो डेटा जारी किया है उसके अकॉर्डिंग जो एक्टिव इन्वेस्टर्स हैं वो लास्ट ईयर के कंपेयर में 7% तक कम हो गए हैं, जो कि नंबर्स में 35 लाख है। अगर हम बात करें फाइनेंशियल ईयर 25 की, तो एक्टिव इन्वेस्टर्स की जो संख्या थी वो थी 4.92 करोड़, जो कि अब फाइनेंशियल ईयर 26 में घटकर हो गई है 4.58 करोड़। और ये जो 35 लाख इन्वेस्टर्स हैं इसमें से 70% हिस्सा जो है यानी कि लगभग 26 लाख अकाउंट वो 3 बड़े डिस्काउंट ब्रोकर्स जीरोधा, एंजल वन और अप स्टॉक से कम हुए हैं। अब किस ब्रोकरेज ने कितने क्लाइंट खोए हैं इसकी बात करें तो जीरोधा इसमें नंबर 1 रहा है, जिसने 9.95 यानी आप कह सकते हैं कि 10 लाख एक्टिव इन्वेस्टर्स खो दिए हैं। और जो टोटल गिरावट आई है उसमें से 30% हिस्सा जीरोधा का ही है। इसके बाद एंजल वन जिसने 8 लाख से ज्यादा इन्वेस्टर्स खो दिए हैं और ये टोटल गिरावट का 23% है। इसके बाद तीसरे नंबर पर जिसने सबसे ज्यादा इन्वेस्टर खोए हैं वो है अपस्टॉक, जहां से 7.6 लाख इन्वेस्टर्स ने ट्रेड करना बंद कर दिया है और ये कुल गिरावट का 22% है। इसके अलावा एचडीएफसी सिक्योरिटीज, शेर खान, मोतीलाल ओसवाल और कोटक सिक्योरिटी ये भी उन ब्रोकर्स में शामिल हैं जिन्होंने 1 लाख से ज्यादा क्लाइंट्स इस पूरे टाइम पीरियड में खोए हैं। तो अब ऐसे में आपके मन में सवाल आ सकता है कि आखिर वो क्या वजह है जिसकी वजह से ये इन्वेस्टर्स शेयर बाजार छोड़कर वापस जा रहे हैं। तो देखिए, इसके पीछे डोमेस्टिक रीजन भी है और ग्लोबल रीजन भी है। तो वो रीजन क्या है उसकी बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले जो आजकल चर्चा का विषय है वो है मिडिल ईस्ट में जो वॉर चल रहा है, जिसमें अमेरिका, ईरान और इजराइल आपस में युद्ध कर रहे हैं, जिसकी वजह से इन्वेस्टर्स डरे हुए हैं। और ऐसे में जो नए इन्वेस्टर होते हैं, देखिए उन्होंने केवल ग्रीन देखा है, मतलब कि मार्केट को बढ़ते हुए देखा है। ऐसे में अगर जब वो पहली बार मार्केट को गिरता हुआ देखते हैं, वो भी इतना ज्यादा, तो ऐसे में ये जो नए इन्वेस्टर होते हैं वो डर कर मार्केट छोड़ देते हैं। बट देखा जाए तो ये एक अपॉर्चुनिटी है। अगर आप किसी फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग कंपनी में इन्वेस्ट करते हैं तो ये बिल्कुल आपके लिए अपॉर्चुनिटी है और हर बार मार्केट गिरने पर आपके लिए सस्ते में शेयर खरीदने का मौका है। बट नए इन्वेस्टर के लिए ये नया माहौल होता है और डर कर वो इन्वेस्टर मार्केट छोड़कर भागने लगते हैं। इसके बाद दूसरे कारण की बात करें तो वो है क्रूड ऑयल का बढ़ना और महंगाई बढ़ना। तो देखिए, क्रूड ऑयल भी इसलिए बढ़ रहा है क्योंकि मिडिल ईस्ट में कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है, जिसकी वजह से क्रूड ऑयल का प्राइस $100 पर बैरल से भी पार जा चुका है और इसकी वजह से इन्फ्लेशन बढ़ा है और नए इन्वेस्टर का जो सेंटीमेंट है वो गिरा है। इसके बाद जो फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स हैं उन्होंने सेलिंग स्टार्ट की है, क्योंकि देखिए गोल्डमैन सैक्स हो गया, मॉर्गन स्टैनली हो गया, इन्होंने जो इंडियन मार्केट है उसको न्यूट्रल या फिर अंडरवेट कैटेगरी में डाल दिया है, जिसकी वजह से इन्वेस्टर का सेंटीमेंट डाउन हुआ है और वो मार्केट छोड़कर जा रहे हैं। इसके बाद देखिए, ये जो इन्वेस्टर मार्केट छोड़कर गए हैं इसमें से कुछ हिस्सा ऐसा भी हो सकता है जो एआई से रिलेटेड कंपनी में इन्वेस्ट करना चाहता है, क्योंकि वो फ्यूचरिस्टिक इन्वेस्टर है। ऐसे में इंडिया में बहुत ज़्यादा ऑप्शन है नहीं जहां पर एआई में इन्वेस्टमेंट किया जा सके और इसके लिए वो अदर मार्केट में शिफ्ट होते हैं। जैसे कि अगर एआई कंपनीज में इन्वेस्ट करना है तो इसके लिए ताइवान को सबसे अच्छा मार्केट माना जाता है। तो कुछ इन्वेस्टर ऐसे हो सकते हैं जो एआई की वजह से, एआई थीम की वजह से इंडियन स्टॉक मार्केट को छोड़कर जा रहे हैं अदर मार्केट्स में। इसके बाद अगला बड़ा रीजन है कम आईपीओ आना। अब कम आईपीओ इसलिए आ रहे हैं क्योंकि मार्केट में वोलेटिलिटी है, लेकिन बहुत से नए इन्वेस्टर ऐसे होते हैं जो केवल आईपीओ में इन्वेस्ट करके लिस्टिंग गेन पाना चाहते हैं और केवल आईपीओ में ही इन्वेस्ट करते हैं। बट अब क्योंकि मार्केट में वोलेटिलिटी है, आईपीओ कम आ रहे हैं, तो ऐसे में जो नए इन्वेस्टर्स हैं उन्होंने अपने डीमैट अकाउंट क्लोज करवा दिए हैं। तो ये भी एक बड़ा रीजन है इन्वेस्टर्स में कमी आने का। बट देखिए, जो नए इन्वेस्टर्स हैं उनके लिए ये नया जरूर हो सकता है, बट मार्केट की हिस्ट्री रही है कि जब जब डाउनफॉल आया है मार्केट ने हर बार बाउंस बैक दिखाया है। तो इसमें भी कोई बड़ी बात नहीं होगी, जब आप एक बार मार्केट बढ़ना स्टार्ट होगा तो आप फिर से इन इन्वेस्टर्स को वापस आता हुआ पाएंगे। बट जो समझदार इन्वेस्टर हैं वो मार्केट के इन अप्स डाउन से घबराते नहीं हैं, जबकि इसको एक अपॉर्चुनिटी की तरह देखते हैं और मार्केट में बने रहते हैं। तो क्या जितने भी ब्रोकर्स हैं उन सभी में एक्टिव इन्वेस्टर्स की संख्या कम हुई है? तो ऐसा नहीं है। कुछ मिड साइज ब्रोकर्स ऐसे भी हैं जिनमें एक्टिव क्लाइंट्स की संख्या जो है वो बढ़ गई है। जैसे कि हम बात करें पेटीएम मनी की, तो इस साल सबसे ज्यादा नए एक्टिव क्लाइंट्स जोड़े हैं पेटीएम मनी ने,
2.12 लाख नए एक्टिव इन्वेस्टर जोड़े हैं पेटीएम मनी ने फाइनेंशियल ईयर 26 में। इसके बाद एसबीआई कैप में 1.82 लाख एक्टिव क्लाइंट्स जोड़े हैं और आईसीआईसीआई सिक्योरिटीज ने भी 1.41 लाख नए क्लाइंट्स बनाए हैं। अगर बात करें ग्रो की, तो ग्रो ओवरऑल सबसे ज्यादा डीमैट अकाउंट होल्डर्स वाला ब्रोकर है और इसने भी 17,917 यानी कि लगभग 18,000 नए इन्वेस्टर्स अपने प्लेटफॉर्म में जोड़े हैं। तो एक तरफ जो बड़े ब्रोकरेज हैं उनमें एक्टिव क्लाइंट्स की संख्या कम हो रही है, बट जो मिड साइज ब्रोकर्स हैं वहां पर नए क्लाइंट जुड़ते हुए नजर आ रहे हैं। तो इसके पीछे की क्या वजह हो सकती है? क्या ऐप का जो यूआई है वो एक रीजन हो सकता है? क्या जो ब्रोकरेज चार्ज है वो एक रीजन हो सकता है? आप इस बारे में क्या सोचते हैं और आप कौन सा प्लेटफॉर्म यूज करते हैं, इसको कमेंट करके जरूर बताइएगा। बाकी देखिए, इन सब के बीच एक और बड़ा कारण है जिसकी वजह से एक्टिव क्लाइंट्स की संख्या जो है वो कम होती हुई नजर आई है। उनमें से एक ये भी हो सकता है कि अभी ग्लोबल ब्रोकरेज फर्म नोमुरा ने इंडियन इक्विटी पर अपना जो रुख है उसको चेंज किया था और नोमुरा के अकॉर्डिंग उन्होंने निफ्टी 50 के लिए अपना जो टारगेट है उसको कम किया था। और इसका जो रीजन दिया गया था वो ये कहा गया था कि इंडियन जो स्टॉक हैं वो अभी भी काफी हाई वैल्यूएशन पर हैं और क्रूड ऑयल बढ़ने की वजह से मार्केट में आगे और गिरावट देखने को मिल सकती है। तो इन सब पर आपका क्या मानना है? आपका जो भी विचार है कमेंट करके बताइएगा। इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नए वीडियो में। बाकी अगर आप मार्केट से जुड़े ऐसे ही अपडेट्स रेगुलर पाना चाहते हैं तो फिनोवेशन मार्केट्स को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।